हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे और पहले से ज़्यादा हमारे जो व्यूज़ हैं और हमारी जो वीडियोस के लाइक्स हैं और इवन सब्सक्राइबर्स भी हमारे बड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे वीडियोस को इतना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से हमने बार चार्ट और कॉलम चार्ट बनाया था। तो ये उसी ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना हमारे डेटा का, उसी का सेकंड पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर में बार और कॉलम चार्ट के अलावा जो हमारे बाकी के ग्राफ्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो हम ऑलरेडी अपने कंपनीज के अंदर बनाते हैं, जो कि डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से हम बना सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा डेटा जो कि पहले हम बनाएंगे, उसके बाद उस डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक चार्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके का होगा हमारा ये चार्ट और उसके लिए किस तरीके का डेटा हम बनाएंगे, किस तरीके का हम डेटा मैनेज करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बन गया है हमारा डेटा और अब हम इस डेटा को लेते हुए बनाएंगे अपना एक ग्राफ। तो ग्राफ हम किस तरीके का बना सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक मंथ का डेटा लेना चाहूं जिसमें सारे एम्प्लॉयज को लेना चाहता हूं, तो हमें वो किस तरीके का डेटा रिकमेंड करता है, किस तरह का ग्राफ हमें रिकमेंड करता है। तो पहले देखते हैं रिकमेंडेड चार्ट के अंदर। जैसा आपको पता है, इंसर्ट के अंदर हम देखते हैं रिकमेंडेड चार्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमको एक तो कॉलम चार्ट दिखा रहा है, एक बार चार्ट दिखा रहा है, इवन एक पाई चार्ट भी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं पाई चार्ट किस तरीके से ये हमको दिखाता है। बाकी मैंने जो आपको पिछले वाले वीडियो में नहीं दिखाया था वो है ये ऑल चार्ट, जिसके अंदर हमारे पास न्यूमरस ऑफ चार्ट्स का फॉर्मेट हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, जब हम इसके अंदर आते हैं तो आप देखिए कॉलम चार्ट अगर मैं लेता हूं तो किस किस तरीके के कॉलम चार्ट हम इसमें बना सकते हैं। देखिए सिंगल कॉलम है जिसमें सभी एम्प्लॉयज का अलग ग्राफ है, लेकिन बट सिंगल कॉलम के अंदर हमने जो लिया था एक 3D ग्राफ लिया था, एक हमने लिया था 3D जिसमें कि हमारी डेप्थ भी होती है। ठीक है, हम इसमें ले सकते हैं एक लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट के अंदर भी हमारे देखिए टाइप्स कितने हैं। अगर मैं लेना चाहता हूं तो इस तरीके का एक लाइन चार्ट में ले सकता हूं। नेक्स्ट हमारा एक ये है लाइन चार्ट। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का लाइन चार्ट आप लेना चाहते हैं। इस डेटा के लिए आप पाई चार्ट ले लें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पाई चार्ट के अंदर क्या होता है, सिंगल व्हील होता है। सिंगल व्हील के अंदर आपको हर एक एम्प्लॉय का पता लग जाता है कि किस एम्प्लॉय ने कितना प्रोग्रेस किया और किस एम्प्लॉय का कम प्रोग्रेस है।
ठीक है, ये है हमारा 3D पाई। तो 3D पाई देखिए, सबसे ज़्यादा जो MBA में प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जो एम्प्लॉय जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा 3D चार्ट ही डाला जाता है, जो कि एक पाई चार्ट होता है। ठीक है, आप पाई चार्ट ले सकते हो। बार चार्ट का फॉर्मेट में आपको दिखाया था किस तरीके का बार चार्ट आएगा। एरिया चार्ट आप दिखा सकते हो। देखिए, एरिया चार्ट जब तक सिंगल डेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, केवल अप्रैल मंथ का लिया हुआ है, तो आप सिंगल इसमें आप दिखा सकते हो। लेकिन जहां आपका ये अप्रैल और मई दोनों आ गया, वहीं पर आपका जो एरिया चार्ट है वो दिखा तो देगा एक में, लेकिन जो दूसरा डेटा है वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाएगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, पहले बिल्कुल सेम डेटा ऐसा बनाइएगा और उसके बाद में इस सारे डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह से ये दिखा रखा है। नेक्स्ट इज एक्स वाई स्कैटर चार्ट। इसके अंदर क्या होता है, लाइन चार्ट और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लाइन चार्ट में क्या होता है, ये लाइंस डॉटेड मैच होते हैं, मिले हुए होते हैं। लेकिन एक्स वाई स्कैटर चार्ट में ना डॉट्स जो हैं वो केवल डॉट डॉट दिखाएगा जहां जहां पे आपका डेटा रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा आपके पास ये लाइन चार्ट है जिसमें कि आपके मार्कर्स भी होंगे और स्मूथ लाइंस होंगी। एक ये लाइन होती है जिसके अंदर आपके मार्कर्स नहीं होते हैं, केवल स्मूथ लाइन होती है। ये होते हैं, इसमें आपके मार्कर्स भी होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, स्मूथ लाइन नहीं होती है। यहाँ पर आपके स्कैटर भी होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगी, लेकिन आपके मार्कर्स नहीं होंगे। और ये होते हैं बबल चार्ट। बबल चार्ट के अंदर जो डेटा जितना बड़ा, उसी हिसाब से ये डॉट्स को एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा करके दिखाता है, और यहाँ पे ये आपको 3D बबल्स दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम स्टॉक वाले में। स्टॉक वाले में हमारा डेटा इस तरह का नहीं है कि ये स्टॉक चार्ट हमें दिखाते। आगे आते हैं सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट भी ये हमारा नहीं है। रडार चार्ट में आप देख सकते हैं, जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, जिनको रडार की नॉलेज होती है, वो लोग इस तरह का डेटा बना सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जिनको रडार की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो रडार के बारे में नहीं जानते, वो इस वाले चार्ट को ना लेकर वो लेते हैं कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, इसको लेते हैं। साथ में एक हिस्टोग्राम भी होता है, हिस्टोग्राम में भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू आपको पता नहीं चल रही है कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो कॉलम है वो आपको दिखा रहा है 38807 से 71807 तक। ठीक है, और वहीं तक हमारा डेटा जो कंप्लीट भी हो जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला बार है वो उसके आगे का डेटा रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि हमें जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज बॉक्स एंड विस्कर। जहां जहां पे आके बबल्स आ रहे थे वहां वहां पे ये आपको बॉक्स दिखाएगा या फिर विस्कर्स दिखाएगा। वाटरफॉल, ये आपका एक तरीके से जहां पे आपकी लाइन खत्म हो जाती है वहां से नीचे की तरफ आपको डेटा दिखाएगा कि कितना डेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉम्बो चार्ट के अंदर जो है आप डाल सकते हो क्लस्टर कॉलम के साथ में लाइन, या फिर एरिया चार्ट डाल सकते हो कॉलम के साथ में, या फिर आपको यहाँ पे बार चार्ट और कॉलम चार्ट, या फिर कॉम्बिनेशन डाल सकते हो दो डेटा का। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है ना सेलेक्ट एटलीस्ट 2 सीरीज ऑफ डेटा, हमने सेलेक्ट किया हुआ है 1 सीरीज। चलिए, ये हो गए हमारे चार्ट के एक्सप्लेनेशन। अब हमें ये देखना है कि हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए किस टाइप का चार्ट डाल सकते हैं। तो देखते रहिए, देखते हैं किस तरीके से चार्ट हम डालें इस वाले सिलेक्शन के लिए। मैं ले रहा हूं यहाँ पे 3D चार्ट, और 3D चार्ट को मैंने कर दिया है यहाँ पर ओके। और देखिए, ये चार्ट तो उसने 3D दे दिया हमको, लेकिन अब मैं को इसको कराना है एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव बनाना है। तो एट्रैक्टिव देखिए किस किस तरीके के चार्ट यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको जो लीजेंड्स दिए हुए हैं उसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि लीजेंड कौन सा कलर किसका है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रॉप करिए, अपना कर्सर प्लेस करिए, वहीं पे आपको दिखा देगा वैल्यू भी और साथ में वो डेटा किसका है। अब सारा व्हील जो है ये अप्रैल मंथ का है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर मंथ का एक अलग आपको पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। आप लोग मैच जरूर देखते होंगे, क्रिकेट मैचेस में क्या होता है, एक प्लेयर का आपको पाई चार्ट के थ्रू बताते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने रन स्कोर किए पर्टिकुलर प्लेयर ने। और अगर मैं कंपेयर करता हूं कि इंडिया के रन्स ओवर में कैसे कैसे उसने इंक्रीज लिया, और कंपेयर करता हूं मैं उसको ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से, तो देखते हैं हम उसको लाइन चार्ट के थ्रू जैसा हमें दिखाया जाता है। और एक होता है हमारा कॉलम चार्ट, जिसमें आपको दिखाते हैं कि पर्टिकुलर ओवर में कितना रन स्कोर किया, और एक विकेट अगर गिरता है तो वहां पे दिखाते हैं एक छोटा सा रेड बॉल, कि पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर ओवर में एक बॉल, एक विकेट डाउन हुआ। ठीक है, तो आपने देखा है गेम्स के अंदर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा
एट्रैक्ट करता है एक डेटा को देखने के लिए। तो पर्टिकुलर डेटा जो मैंने बनाया है ये एक, क्योंकि हम बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन के हिसाब से मैंने डेटा बनाया है, और जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं क्रिकेट के हिसाब से वो डेटा बनाते हैं। तो एक तो आपका हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, डेटा यहाँ पर सेलेक्ट डेटा पे जाता हूँ और इधर मेरे को करना है डेटा सेलेक्ट डेटा पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है रीसेलेक्ट, यानी कि एक मैंने दे दिया है उसको पूरा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डेटा सिलेक्शन कर लिया है और कर लिया इसको ओके करने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को अप्रैल मंथ का। आप आ जाइए सेलेक्ट डेटा के अंदर और यहाँ पर अप्रैल को हटाकर बाकी मंथ्स का हम देखते हैं। ओके कर दीजिए, ये आपको दिखा रहा है मई मंथ का, ठीक है। नेक्स्ट अब आप कर दीजिए मई को हटा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए ये आ जाएगा जून मंथ का। जून मंथ को हटा दीजिए, ये आपका दिखा देगा जुलाई मंथ का। तो इस तरीके से आपको पाई चार्ट के अंदर ये सब करना होता है, फिल्टरिंग लगानी होती है। अब जैसे मैंने इन सबको मार्क कर दिया है तो ये आपको अप्रैल मंथ का दिखाएगा, और यहीं भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे मैंने अप्रैल हटाया, देखिए एक साथ में दो नहीं ले रहा ना, एक हट रहा है दूसरा आ रहा है। आप एक साथ दो डेटा एक ही पाई चार्ट के अंदर नहीं देख सकते। तो अप्रैल का देखना तो अप्रैल का, मई का देखना है तो मई का कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। देखिए मई के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है मुकेश की। फिर जून में आ गए और जून में हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मुकेश की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। फिर जुलाई में आ गए, जुलाई में अप्लाई किया, मुकेश की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर गई, ठीक है 29%। अगस्त में गए, अगस्त में 16% कम हो गया। सितंबर में गए, सितंबर में उसका और कम हो गया। अक्टूबर में पहुंचे, अक्टूबर में देखा हमने और कम हो गया, ठीक है। फिर नवंबर में पहुंचे, नवंबर के अंदर गए तो 18% थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। देन दिसंबर मंथ में 10%। यानी कि परफॉर्मेंस जो होती है ना वो उतार चढ़ाव उसका होता रहता है। और अब मैं इसको करता हूं यहां से चार्ट टाइप चेंज करते हैं, और यहाँ पे अब मैं डाल के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनता है हमारा लाइन चार्ट इस डेटा के लिए। तो मैंने ये ले लिया है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, और इसको आप कर लीजिए ओके करके ये हमारा डेटा बन जाता है एम्प्लॉइज का। आप यहाँ पर एक डेटा ऐसा ही ले लीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा एट्रैक्टिव बना दीजिए जिससे कि आप वो प्रेजेंट कर पाओ और आपको भी देखने में अच्छा लगे, साथ में शो कराने में भी अच्छा लगे, ठीक है। इधर मैंने फिल्टर लगा लिया और इधर मैंने अप्रैल का डेटा शो कराना है। अप्रैल का डेटा आपने अप्लाई किया और इसको कर दिया आपने बंद। तो इधर ये आपको दिखा रहा है दो डेटा, एक अप्रैल मंथ का और ये है आपका दिसंबर मंथ का। यानी कि आप मल्टीपल डेटा भी इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगा के मैंने जून मंथ, जुलाई मंथ, इस तरह से मैंने इसमें सारे मंथ्स पे मार्क कर दिया है। अप्लाई करिए और यहाँ पे देखिए किस तरह का डेटा ये हमारा आया है। बड़ा करके और उसको दिखा दीजिए लाइक दिस। अगर आप इसको देखना चाहते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पे आपका जो है केवल चार्ट दिखे, तो यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए मूव चार्ट से। न्यू शीट पर चार्ट 1 नाम की शीट आपकी ओपन हो जाएगी और ये चार्ट आपका पहुंच जाएगा एक नई शीट पर जहाँ पर केवल और केवल आपको चार्ट दिखेगा। तो ये है आपका चार्ट और ये है, इसको हम कहते हैं हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमने बना दिया है और ये देखिए किस किस तरीके के चार्ट्स अभी और आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए हालांकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन सभी लाइन क्योंकि एक दूसरे से अलग हैं तो डेटा भी आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। आप डेटा लेबल्स इसमें से हटा दीजिए तो लाइक दिस आप देख सकते हैं कौन सा डेटा किस तरह को दिखा रहा है। मान लीजिए मेरे को देखना है ग्रीन लाइन किसकी है। ग्रीन लाइन पहले आप यहाँ पे देख लीजिए सितंबर मंथ रिप्रेजेंट कर रही है लाइक दिस। ये आपका मुकेश का, मनीष का, ये लोकेश का। और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, स्विच कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया है स्विच। आप एक काम कर सकते हैं, फिल्टर में जाइए, फिल्टर में जाके यहाँ पे एम्प्लॉइज को हटा दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉइज को अनमार्क कर दिया है और यहाँ पे कर दिया है अप्लाई। अब देख सकते हैं आप मनीष इज फ्रॉम ब्लू लाइन। कितने एम्प्लॉइज है हमारे 1, सौरभ, गौरव, मुकेश, मनीष एंड लोकेश। 5 ही लाइन्स हमारी आ रही हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ हर एम्प्लॉय की लाइन, जैसे मान लीजिए मेरे को सौरभ की लाइन देखनी है तो ये है सौरभ की लाइन, और सौरभ की लाइन में ये वाला जो डॉट दिखा रहा है 71, ये वाला जो डॉट दिखा रहा है 25, ये दिखा रहा है 46 665। तो आप जैसे जैसे लाइन पर बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे वो आपको रिप्रेजेंट डेटा करता जाएगा। इधर ही साथ में आपको दिखा रहा है एक्सेस बार, ये सारी एलिमेंट्स, चार्ट के जो एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए ये हैं आपके चार्ट एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपने डेटा को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हैं आपके लेबल्स लगा सकते हैं, चार्ट का टाइटल डाल सकते हैं, एक्सेस टाइटल्स डाल सकते हैं, कौन सी एक्सेस आपको क्या दिखा रही है, जैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं, वो कौन सी एक्सेस आपको क्या शो कर रही है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ से आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये ब्लू कलर्स के शेड हैं सारे, ये ऑरेंज के शेड हैं, ये येलो के शेड हैं, ये ब्लू के शेड, ये ग्रीन के शेड, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो कलर वो स्टाइल आप अपने डेटा में लीजिए और अपने डेटा को रिप्रेजेंट कराइए। तो जो बेस्ट चार्ट मुझे लगता है वो है ब्लैक थीम में, या फिर ये वाला आप ले सकते हैं, ये तो ग्लो भी कर रहा है। तो बेस्ट चार्ट जो भी आपको लगे वो आप लीजिए और अपने डेटा को, जो टैबुलर डेटा है, आप अपना वो डेटा रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकल फॉर्मेट में और अपना जो मीटिंग अटेंड करनी है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बनाकर देखिए डेटा और बनाइए किस तरीके से और डेटा हम बना सकते हैं और किस किस टाइप के चार्ट हम किस किस डेटा के अंदर बना सकते हैं, उसको देखिए ध्यान से। और जो भी प्रॉब्लम आए या जो भी आप बनाएं उसका प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ मैं जो यहाँ पर वीडियोस करवा रहा हूँ, वो जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ उसका कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। तो सी यू अगेन सून। हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुँच सकें, हमारी एजुकेशन पहुँच सके। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सी यू सून अगेन, बाय बाय।